अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आज एक इंतहाई अहम ख़बर से आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स थे उस पे लूट मार का सिलसिला जारी था। और एक गिरोह ऐसा था जिसने पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तकरीबन जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं वो 6 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स जो थे उस उनको लूटा था और उनसे लाखों रुपए की रकम हथियाई थी। इस गिरोह को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गिरोह पकड़ा नहीं जा रहा था। इसमें 2 मुल्ज़िमान थे जिनके बारे में पुलिस को इत्तला मिली और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो थी वो मिल चुकी थी, मुकदमात दर्ज हो चुके थे, लेकिन इन मुल्ज़िमान तक पहुँचने में पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए ये टास्क दिया गया। सीआईए का यूनिट है आरडीयू, ये यूनिट रॉबरी और डकैती यूनिट कहलाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ थानों में जब केसेस आते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते तो इस यूनिट को और सीआईए को ये मामला जो है वो सौंपा जाता है। उसके बाद सीआईए इस मामले के ऊपर तफ्तीश करती है और इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। आरडीयू के पास एक केस आया जिसमें थाना भाराकऊ का इलाका था। यहाँ पर एक 17 मील के करीब एक पेट्रोल पंप था टोटल का। यहाँ पर डकैती होती है 26 मई को। सुबह का टाइम 3:48 बजे का मिनट का टाइम था, जिसमें ये मुकदमा दर्ज होता है कि इसमें बताया जाता है कि 2 लड़के आते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख रहे होंगे और 125 मोटरसाइकिल होते हैं इनके पास। पेट्रोल पंप में आते हैं, आर्चर्ड पेट्रोलियम उसका नाम है। तो 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं 2 लड़के। उसमें जो पीछे जो लड़का बैठा हुआ है वो 500 रुपये का नोट फिलर को पकड़ाता है जिसका नाम सुभान है, और उसके बाद उससे 200 रुपये वापस लेता है। जब वापस करता है तो इस दौरान जिस मोटरसाइकिल सवार ने उसको पैसे दिए होते हैं उससे पैसे वापस लेके पिस्तल निकाल लेता है। और उसके बाद जो कैशियर है आसिफ नामी, उस पर वो तान लेता है और तकरीबन 1,66,250 रुपये उससे छीनता है। और उसके बाद उसे खींच के फिर उसकी तलाशी लेनी शुरू करता है और आसिफ का मोबाइल जो है, उसका जो कैशियर है उसका मोबाइल भी खींच लेता है। इसके बाद जो फिलर होता है अब्दुल्ला नाम का, इससे भी इसका मोबाइल और पर्स छीनते हैं और उसके बाद दोनों मोटरसाइकिल भगा के जो राउंड अबाउट है उधर से घूमते हैं 17 मील के, और फिर उसके बाद ये भाराको की तरफ निकल जाते हैं। ये मामला आता है आरडीओ के पास और उसमें फिर ये एक टीम बनाई जाती है जिसमें लोगों की तलाश शुरू कर दी जाती है। तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ केसेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। इन केसेस में एक जो केस सामने आता है वो मुकदमा नंबर 321 है। ये भी थाना बाराकऊ का था जो आपने देखा। और उसके अलावा मुकदमा नंबर 237 आ जाता है। संगजानी के पास एक वारदात हुई, उसकी डिटेल सामने आती है। फिर उसके बाद I9 है, इंडस्ट्रियल एरिया का थाना है, यहाँ पर एक वारदात सामने आती है, उसमें भी मुकदमा दर्ज होता है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं, इसमें टोटल पेट्रोल पंप का 6 रोड है, वहाँ पे ये लोग पैसे छीनते हैं। फिर गीगा मॉल के करीब रावलपिंडी में, यहाँ पर ये लोग पैसे छीनते हैं। फिर पीएसओ का पंप है, यहाँ पर जो है वो इन्होंने पैसे छीने हुए होते हैं कैशियर से। पुलिस ये टीम बनाती है और इसमें सुधीर अहमद अब्बासी जो इनके तफ्तीशी होते हैं वो इस केस को जो है वो सॉल्व करने के लिए कोशिशें करते हैं। पुलिस तफ्तीश करती है तो 2 मुल्ज़िमान इसमें गिरफ़्तार होते हैं। इसमें एक का नाम होता है जी मोहम्मद अवैस, ये गिरफ़्तार होता है जिसका ताल्लुक़ एबटाबाद से बताया जा रहा है। और दूसरा मौसफ़ कमर नाम है इसका, बल्द कमर ज़मान। ये बताया जा रहा है जी कि रावलपिंडी का चक्री का ये रिहायशी है, जो चक्री होता है लोगों को चक्कर देता है। इसमें गैंग का लीडर जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका नाम अवैस जो है ये गैंग बनाता है। तो इन मुल्ज़िमान के बारे में पुलिस का ये कहना है कि ये काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहे थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों के अंदर, और इन्होंने अवैस के साथ मिलके एक गैंग बनाया था और ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो वारदातें कर रहे थे उसके बारे में ये बाकायदा एक प्लानिंग करते थे। और जेल के अंदर इन्होंने अपना एक गैंग बनाया था। मुख्तलिफ़ वारदातों में जब गिरफ़्तार हुए थे उसके अंदर जब जेल गए थे तो वहाँ पर ये गैंग बनाया था। तो ये 2 रुकनी गैंग मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कार्रवाइयाँ कर रहा था। उसमें ये था कि ये लोग पहले जाते थे, रैकी करते थे,
उसके बाद देखते थे कि किस वक्त कैशियर जो है उसके पास पैसे होते हैं, उस वक्त जाके ये वारदातें करते थे। तो ये जो आखिरी वारदात थी, इसमें इन्होंने एक गलती की थी, पुलिस का ये कहना है कि जिसकी वजह से ये मुलज़िमान गिरफ़्तार हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल छीने थे वहाँ से, उन मोबाइल से इनको ट्रेस करना आसान हो गया था पुलिस के लिए, इसलिए ये 2 मुलज़िमान पकड़े गए। तो इन्होंने जो चीज़ें इनसे पुलिस ने बरामद की हैं, इनमें जो छीना गया असला जिससे वारदातों के लिए इस्तेमाल होता था असला, वो बरामद किया। फिर उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन थे वो उनसे बरामद किए और 1 लाख रुपया पुलिस ने बरामद कर लिए। बाकी जो चीज़ें थी वो भी पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही थी। अब इसके अंदर आपको ट्विस्ट बताता हूँ कि हुआ क्या, कि ये मुलज़मान जो थे ये गिरफ़्तार किस तरीके से हुए, और ये जो एक ड्रामाई अंदाज़ में इन्होंने एक डकैती जो थी वो प्लान की थी, उसमें पुलिस को मदद किस तरह से मिली। ये जो मोहम्मद आसिफ़ था, जिसका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद छत्तर से बताया जा रहा है, 12 को से, ये कैशियर था। इसको इन दोनों ने मिलाया इस प्लानिंग के अंदर, और ये कहा गया कि ये जो डकैती है, जब ये करेंगे, ये पैसे जब छीनेंगे, तो इसमें तुम्हारा हिस्सा हम निकाल लेंगे। आसिफ़ मान गया इस बात के ऊपर, लेकिन आसिफ़ उससे बड़ा चालाक निकला। इसने क्या किया कि इसने इन दोनों को, जब ये वारदात के लिए आए, तो इन दोनों को जो हाथ में पैसे थे, वो इसके सीआईए का कहना है कि इसके हाथ में थे 40,000 रुपया। ये 40,000 रुपया इसने उनको दिया, और बाकी सारी जो थी वो सिनेरियो जो है वो क्रिएट हुआ था पहले से ही, उन्होंने वो सब कुछ किया। उसके बाद वो वहाँ से जब फ़रार हुए, तो उसके बाद इसने क्या किया कि मकामी जो थाना है वहाँ पर जाके वहाँ पे ये बताया कि जी इसके हाथ से 1,66,000 और कुछ पैसे जो थे वो इसने जो है वो इसके हाथ में थे, और 1,66,250 रुपये इसके हाथ में थे जिस वक्त ये वारदात हुई। तो उन्होंने छीने, उसके बाद इसका मोबाइल भी ले गए, दूसरा जो बंदा था उसका मोबाइल भी ले गए, उससे पैसे भी छीन लिए, पर्स भी छीन लिए। तो उसके बाद वो वहाँ से आसानी से फ़रार हो गए। तो मुकदमे के अंदर जिक्र ये हुआ जी कि 1,66,250 रुपये उन्होंने छीने, लेकिन लिखवाए गए वो ये पैसे थे, और इसने क्या किया कि जो हिस्सा इसका वहाँ से बनता था वो भी इसने वसूल कर लिया, जो 40,000 रुपये थे उसमें से वो भी वसूल कर लिया। और दूसरी तरफ जो इसने बताए मालिकान को, जो पेट्रोल पंप के मालिकान थे, उनको जो बताया, उसमें भी ये बताया उसने कि जी ये इतने इतने पैसे लेके गए, बाकी सब के सब पैसे वो पास रख लिए। बताया कि इन्होंने इन्हीं 2 बंदों ने बताया, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद जब लेके आए वहाँ पर उनसे तफ्तीश की, तो उन्होंने बताया जी कि हमने इसको राज़ी किया था इस तरह की वारदातें करने के लिए, और हमने बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो उनको मिलाया था इस तरह के कामों के लिए, और उनसे इन कामों का बाकायदा हम डील करते थे कि हमें तुम्हें कितना हिस्सा देना है और हम कितना हिस्सा रखेंगे। तो बहुत सारे लोग लालच में आ भी जाते थे और ये अपना काम करने में कामयाब भी हो जाते थे। तो पुलिस ने इस केस में जो अहम जो मालूमात आप लोगों के लिए दी है, उसमें ये टिप्स दी हैं कि आपने सबसे पहले अपना जो एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है उसको, एक कैमरास हैं, जिस तरह से इस केस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसके अंदर फुटेज तो थी, लेकिन ऊपर जो गार्ड होता है उसको छत के ऊपर बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने पेट्रोल पंप की हिफाजत करनी है तो ऊपर एक, पुलिस का कहना है, एक छोटा सा एक रूम बनाएं, और उसके बाद उसकी निगरानी के लिए एक गार्ड आप रखेंगे तो वो ऊपर से उसके लिए देखना आसान होगा। तो इस तरह की वारदातों के अंदर जब ये काम हो रहा होता है तो उनके लिए जो सर्विलेंस होती है वो वहाँ से आसान होती है। अगर ड्यूटी देनी है किसी गार्ड ने तो वो घूमने फिरने के बजाय पंप के आसपास वो वहाँ से बैठ के अगर सर्विलेंस करेगा तो वो आपके लिए आसानी होगी। तो 2 चीज़ें आपके लिए आसान हो गई, ख़ास तौर पे पेट्रोल पंप मालिकान के लिए, कि अगर आप लोगों ने अपनी इस तरह की खुदा न खास्ता कोई वारदात होती है तो उसमें जो गार्ड होता है वो सर्विलेंस उसके लिए आसान होती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो गार्ड्स होते हैं उनके पास एक तो असला इस काम का होता नहीं है कि वो असला अगर चलाएं तो उससे कोई फ़ायदा हो। दूसरी बात ये है कि अगर ये मतलब
चलाते भी हैं तो वो मतलब किसी गलत जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये होता है कि किसी आसपास के किसी और को लग जाती है, क्योंकि इनकी तरबियत इस तरह की होती नहीं है। 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलेगा तो ये सिक्योरिटी कंपनी वाले 20-20 हज़ार रुपये सैलरीज होती हैं। तो पहले आपने एक ये काम भी कर लेना है कि उसकी जो तरबियत हुई हुई है उसको भी देखना ज़रूरी है कि उसकी ट्रेनिंग किस तरह की हुई हुई है, निशानेबाज ठीक है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की खुदा न खास्ता कोई वारदात होती है तो वो किसी और जगह निशाना लगाया और निशाना किसी और जगह लग जाए। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। 3 टिप्स आपको मिली इस वीडियो के अंदर कि एक, आपने जो पेट्रोल पंप मालिकान है अपने कैमरास को एक तो स्टैंड बाय रखने के साथ साथ उनको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से आपकी फुटेज ज़ाया ना हो सके। और दूसरा ये है कि कैमरा जो है वो कुछ ऐसी महफूज जगह पे लगाएं कि कोई उतार ना सके या उसको डैमेज ना कर सके। दूसरा ये है कि गार्ड अगर आपने रखना है तो उसको सर्वेलेंस के लिए किसी छत पे उसको एक बाकायदा रूम बना के दें ताकि वहाँ से वो सर्वेलेंस आसानी से कर सके। तीसरा ये कि जो तरबियत उसकी ऐसी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई वारदात हो या ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो ये वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की वारदातें हो रही थी, इसमें किस तरह से अपने आप को बचाना है पेट्रोल पंप मालिकान ने, और अपने मुलाजमीन के ऊपर किस तरह से नज़र रखनी है और सर्वेलेंस किस तरह से हो सकती है। और CIA का ये कहना है कि अगर आपके किसी इलाके के अंदर किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई वारदात हुई है तो मुलज़मान की जो शनाख्त अगर आप कर सकते हैं तो इन मुलज़मान के बारे में आके मालूमात लीजिए। CIA का ऑफिस है I9 में, वहाँ पर आकर आप बताएं कि आपके साथ इस तरह की नौइयत की वारदात हुई है। अपने मुकदमे की कॉपी लेके जाएं। अगर आप इन मुलज़मान की शनाख्त कर सकते हैं तो आप शनाख्त करेंगे तो आपको इस केस में आपको भी हेल्प मिल सकती है और CIA को भी इन केसेस के अंदर बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करते रहना है क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा जो है वो थोड़ा सा हौसला होता है और बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी मालूमात आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।